तो सबसे पहले मेरा जो सजेशन रहेगा आप लोगों से वो क्या रहेगा, एक जनरल सजेशन है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है। पहला जो मेरा सजेशन है मेरे भाई वो कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी है। जो मैंने काम किया था वो मैंने ये किया था कि एक पेपर में मैंने लिख लिया था मेरे पास कितने दिन बचे हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 दिन बचे हैं, तो मैंने क्या किया कि पेपर में लिख के रख लिया 100 दिन उल्टी गिनती में, 100, 99, 98, 97 ऐसे करके। और जैसे जैसे एक एक दिन बीतता था ना, तो मैं अपनी लाइब्रेरी में वो पॉइंट काट देता था कि भाई एक दिन तो निकल गया, अब अगला दिन। उससे क्या होता है ना, थोड़ा बहुत अगर आप इधर उधर भटक भी रहे होते हैं तो वो एनालाइज करवाते रहता है आपको कि भाई देखो इतने ही दिन बचे हैं, आप कायदे से पढ़ लो, इतने ही दिन बचे हैं, आप कायदे से पढ़ लो। तो वो एक बड़ा ज़रूरी सा हो जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो आप कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी उस चीज़ को बना के थोड़ा सा रखिए। कई बार आपका बॉडी अलाउ नहीं करेगा कि यार है ना आज थोड़ा मन नहीं कर रहा, घर चले जाते हैं, रूम पे चले जाते हैं, या फिर थोड़ा सा लेट लेते हैं। देखो अभी का लेटना बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। प्री देने के बाद लेट जाना क्या दिक्कत है, मेज़ देने के बाद थोड़ा मूवी देख लेना। सारे वेब सीरीज़ को आने दो, लोड होने दो, रख लो पार्ट में, कोई दिक्कत की बात नहीं, बाद में निपटा लेंगे यार। ठीक है, तो अभी जो है ना वेब सीरीज़ निपटाने के बेहतर है कि इकोनॉमिक्स को निपटा लो, कैलकुलेशन की सीरीज़ निपटा लो, महाभारत बैच जो हम लोग यूट्यूब पर करा रहे हैं वो निपटा लो बस। लेकिन अभी यहाँ पर जो है कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी मेंटेन करके रखो। उसके बाद डेली हो गया, वीकली हो गया, और मंथली अपना टारगेट सेट करो। अब डेली वीकली मंथली टारगेट बड़ा ज़बरदस्त टारगेट है, मैं समझाता हूँ। जैसे मानो कि ये हो जाता था, या तो आज रात मैं कल सुबह पूरे दिन में क्या करने वाला हूँ, मैंने उसका टारगेट बना लिया। या फिर जैसे मान लीजिए कि सुबह सुबह मैं उठाऊँ, तो मैंने सुबह सुबह ही डिसाइड कर लिया कि आज मुझे इंग्लिश में इतना पढ़ना है, रीजनिंग में इतना पढ़ना है, जीएस में इतना पढ़ना है, वोकैब में इतना पढ़ना है। और इस तरीके से मेरा ये टारगेट है कि हाँ 50 50 50 क्वेश्चंस लगाने हैं। कई लोग ऐसा भी करते हैं कि 5 5 दिन तक मैथ ही पढ़ रहे हैं और फिर उसके बाद तब इंग्लिश पर आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती है, कारण बताते हैं। एक हफ्ते तक आप सिर्फ मैथ पर फोकस कर रहे हो ना, या एक हफ्ते छोड़ो 3 दिन तक भी फोकस कर रहे हो, और उसके बाद किसी और सब्जेक्ट पर फोकस ही नहीं कर रहे, तो फिर जब दूसरे सब्जेक्ट पर जाओगे ना, पहला पूरा नीलबट्टे सन्नाटा हो जाएगा। क्योंकि जब जब मैथ पढ़ रहे हो ना, तो मैथ ही पढ़ रहे हो, फिर कुछ और नहीं पढ़ रहे, और कुछ और पढ़ने जा रहे हो तो फिर मैथ भी नहीं पढ़ रहे। तो अपने दिन को सारे सब्जेक्ट में बांटना शुरू करो, वो बहुत ज़रूरी है। हम लोग मॉक इसीलिए देते हैं क्योंकि हम चारों सब्जेक्ट के चैनलाइज हो सकें। ठीक है, तो ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है। तो अपना डेली भी एक टारगेट रखो, वीकली भी एक टारगेट रखो, मंथली भी एक टारगेट रखो। मैं कभी नहीं कह रहा हूँ कि टारगेट पूरा होगा ही होगा, और इस बात पे कभी अपने आप को गाली भी मत देना। कई लोगों की बड़ी आदत हो जाती है, पता है क्या, अपने आप को चमेट लगाना शुरू कर देंगे, बोलना शुरू कर देंगे, मतलब ठीक है यार, सेल्फ रिस्पेक्ट रखो उस चीज़ की। क्यों बोलना और गाली देना शुरू कर देंगे। टारगेट बनाया, कंप्लीट ही नहीं हुआ। अब टारगेट ऐसा भी मत बना दो यहाँ पे कि जो ना आपसे और ना आपके फ्यूचर जनरेशन किसी से वो पॉसिबल ही नहीं हो पाए। मतलब आप पता है टारगेट भी ऐसे बना लोगे जैसे मानो एक हफ्ते में 7 चैप्टर खत्म मैथ के। मेरे भाई 7 दिन में एक चैप्टर खत्म होता है, एक हफ्ते में 7 चैप्टर खत्म नहीं होते। 7 दिन में एक चैप्टर होता है, 7 दिन में 7 नहीं होते। अब चाहे कितना भी टारगेट बना लो, लिखने को तो कुछ भी लिख लोगे, बट वो हो नहीं पाएगा पूरा यहाँ पे। तो एक प्रैक्टिकल टारगेट रखो कि हाँ हम इसे पूरा करें, ताकि जब वो पूरा होगा ना तो अंदर से खुशी होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा। हाँ यार चलो, मेरा एक छोटा सा प्यारा सा टारगेट पूरा हो गया, अब मैं अपना नेक्स्ट टारगेट दूंगा, फिर मैं अपने आप को नेक्स्ट टारगेट दूंगा। तो वो बड़ा ज़रूरी होता है यहाँ पे। कभी भी टारगेट का 100% अचीव नहीं होता है, बट कोशिश करो कि 100% तक करने की, ताकि 90% तो हो ही जाए। तो इसलिए फालतू के टारगेट मत लिखना। गुरुकुल में आज भी मैं नीचे एक रूम है 110 नंबर करके, मैं वहाँ रहता था, और आज भी है ना उसके ऊपर एक टारगेट लिखा हुआ है जो मैंने सबसे पहली बार दिया था। मेरी आदत होती थी पेपर पे लिख के रख देना सामने, और दीवालों पे लिख के रख देना। तो ये प्रिपरेशन स्टेज में आपको बता रहा हूँ, और कई सारे टॉपर करते भी हैं ये काम। ठीक है, तो वो चीज़ रखो कि अपने टारगेट पर फोकस रखो, और रिवीजन बहुत करो। आप लोगों की एक और प्रॉब्लम है, परसेंटेज पढ़ के प्रॉफिट लॉस पे जाओगे, पूरा का पूरा नीलबट्टे सन्नाटा हो जाएगा। अरिथमेटिक पढ़ के एडवांस पे जाओगे, पूरा पिछला गायब हो जाएगा। आए दिन आप वोकेबलरी याद तो कर रहे हो, पीछे से भूलते चले जा रहे हो। 4 बार पूरा का पूरा जीएस पढ़ लिया लेकिन पूरा ख़त्म है। तो ये चीज़ें पता है कैसे आती हैं, टच में रहती हैं तब जब आप रिवाइज़ कर रहे होते हैं। किसी एक दिन बैठो, सैटरडे को बैठो, संडे को बैठो, बैठकर पूरा का पूरा रिवाइज करो। शॉर्ट टर्म भी प्रैक्टिस होता है, शॉर्ट टर्म भी रिवीजन होते हैं। जैसे मैंने पहले भी एक इंग्लिश के लिए एप्लीकेशन बताया था, एसएससी इंग्लिश क्विज एक एप्लीकेशन है। अक्सर क्या होता था कि जैसे ऑटो में हम लाइब्रेरी जा रहे हैं, ऑटो से वापस आ रहे हैं, ठीक है, तो मैंने वहाँ पर क्या किया कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया। अब 10 से 15 मिनट जैसे मानो मुझे मिले, तो मैंने इसके अंदर सिनोनिम्स की प्रैक्टिस कर ली, एंटोनिम की प्रैक्टिस कर ली, यहाँ पे वोकैब की और ज़्यादा प्रैक्टिस हो गई। फ्री में मिल रही हैं चीज़ें, तो एक्यूमुलेट करो। एक ऑनलाइन तैयारी करके एप्लीकेशन था, वो ऑनलाइन तैयारी एप्लीकेशन पर करंट अफेयर बहुत ज़्यादा मिलता था। तो मैंने क्या किया कि वहाँ पर जो है फ्री में करंट अफेयर वहाँ से तैयारी करना शुरू कर दी। जो हमारा आरजी विक्रम
विक्रमजीत एप्लीकेशन है, हमारे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे शायद आपको पता नहीं है, करंट अफेयर की डेली पीडीएफ डलती है। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और एप्लीकेशन से वहाँ से जो है डेली का डेली करंट अफेयर पढ़ो वहाँ पे। थोड़ा सा ये डिजिटल डिस्ट्रैक्शन भी रखो मेरे भाई, ये बहुत ज़रूरी है। आज के समय में क्या है कि आप अपने गोल को तो महत्व दे रहे हैं, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा मनोरंजन को महत्व दे रहे हैं, वो बहुत गलत है। एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा आपके सर चढ़ के बोल रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम राइट नाउ बात करें कंट्रोवर्सी को ही लेकर, तो कंट्रोवर्सी में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उसके बारे में क्या कहा, देखो ये चीज़ें चलती रहेंगी। उसके बाद अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखो, ये बहुत ज़रूरी है यार। बहुत ज़्यादा कंटेंट भी है ना, इंसान को ख़त्म कर देता है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए। लिमिटेड कंटेंट रखो यार। देखो पढ़ने को पढ़ाने को तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब जैसे बात करो एसएससी के सिलेबस की, अब एसएससी का सिलेबस इतना नहीं है कि 70-70 घंटे ज्योमेट्री पढ़ाई जाए, 80 घंटे पढ़ाई जाए, 90 घंटे पढ़ाई जाए, आपको भी पढ़ना उतना नहीं है। देखो एक वक्त था जब 2017 में वैसा पेपर आता था ना, तो वैसे पेपर आता था तो हम वैसा पढ़ाते भी थे, पढ़ते भी थे। मैं तो उस समय पढ़ता ही था, 17 में मैंने कहाँ पढ़ाया, 18 में मैं बात करूँ यहाँ पर, तो उस लेवल के लेवल तक मैं, जैसे अगर मान तो 2018 का पेपर, पहली बार टीसीएस का पेपर आ रहा था, तो सबके मन में ऐसा क्या था, पता नहीं टीसीएस क्या पूछ लेगी। तो किस किस लेवल के क्वेश्चन मैंने नहीं लगाए, कैट जेड फैट फैट सालाना, मतलब ये जो आती है क्वांटम कैश, सर्वेश कुमार की हो गई और भी चीज़ें हो गई, तो सारे बुक्स लगा दिए, ओलंपियाड तक के क्वेश्चंस लगा दिए। कई ऐसे यूट्यूब चैनल्स थे, उनको फॉलो करना शुरू कर दिया था। और वो यूट्यूब चैनल तो कैट में बात करते हैं, इधर नीचे लेवल की तो बात ही नहीं करते हैं। तो मैं आप एक तैयारी की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। आपका जो एसएससी है ना, बड़ा लिमिटेड पोर्शन है, और वो लिमिटेड है ना, तो बड़ी लिमिटेड चीज़ें ही आती हैं। तो उस पर थोड़ा सा अपने आप को फोकस रखना है, उसी में प्रैक्टिस इतनी बेहतर कर लेनी है कि सवालों को कम समय में कर पाओ। ज़्यादा पढ़ने से बेहतर है कि कम चीज़ें पढ़ी जाए और बार बार पढ़ी जाए, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रेलिवेंट चीज़ें पढ़ी जाए। आपको लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जितनी बार हो सके उतनी बार आपको प्रैक्टिस करनी है। मैथ्स में भी जो मैंने आपको फ्री में पेनेशिया वाली किताब दी, वो पेनेशिया वाली जो बुक है, वो मेरे भाई आपको लगानी ही लगानी है, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपसे ये कहा कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का मल्टीपल रिवीजन करें और कैलकुलेशन पर स्पेशल ध्यान दें। ये आप लोग गलती कर बैठते हैं, कैलकुलेशन पर फोकस ही नहीं करते हैं यार। ये है ना, ऐसा मत क्या करो। आप समझो इस समय जितने भी चैप्टर हैं आपके, चाहे आप सीआई की बात कर लीजिए, एसआई की बात कर लीजिए, एवरेज की बात कर लीजिए, रेशियो की बात कर लीजिए, हर जगह कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। और फिर आप बोलते हैं सर कैसे करें। अरे यार 30 तक का टेबल याद करो, ठीक है, 30 तक का स्क्वायर याद करो, 30 तक का क्यूब याद करो। कुछ नहीं मिले तो सुबह सुबह यहाँ पर जो है वो 2 अंकों को 2 अंकों के साथ भिड़ाना शुरू करो, 3 अंकों को 3 अंकों के साथ भिड़ाना शुरू करो। कुछ मेंटल कैलकुलेशंस करो मेरे भाई, कुछ ऑन पेपर कैलकुलेशन करो, कितना सही हो जाएगा यहाँ पे बताओ। और ज़्यादा नहीं देना है, मात्र सुबह के आधे घंटे देने हैं बस। आधे घंटे भी छोड़ो, 15 मिनट भी अगर डेली देना सीख गए ना तो बहुत हो जाएगा। आदत क्या होती है, मॉक टेस्ट में तुरंत कैलकुलेटर निकाल लोगे, फिर वहीं तुम्हारा जीवन खराब हो जाता है। क्या फ़ायदा पूरा क्वेश्चन करने का जब आपका कैलकुलेशन हो ही नहीं रहा है टाइम पर, तो फ़ायदा ही नहीं ना। तो वो सीखिए आप यहाँ पर, ठीक है। तीसरा यहाँ पर ये जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलूँगा, और इस चीज़ के फेवर में मैं शुरू से रहा हूँ और आगे भी रहूँगा, कि मॉक टेस्ट रेगुलर देना है और उसकी मेरे भाई डिटेल में एनालिसिस करनी है। आप मॉक टेस्ट को हल्के में लेके मत जाइए। पूरे दिन में अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो पूरे दिन में एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं। थोड़ी कम अच्छी तैयारी है तो ऑल्टरनेट डे पर मॉक टेस्ट दे सकते हैं। थोड़ी और कम तैयारी है तो हफ्ते में तो एक मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन हाँ मॉक टेस्ट देना है तो देना है।